श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हनुमान जी के 10 मैनेजमेंट गुण जो आप सभी को सीखने चाहिए। अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधन कार्य करते थे। मन, कर्म, वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। आओ जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य को संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के मैनेजर्स और कर्मठ लोगों को सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से ही लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवनपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मातंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्याएं ग्रहण की थी। कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी। साथ वे कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि और कौशल के लिए जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया वो किया है। वे कार्य में कुशल प्रबंधक थे। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक का जो कार्य कुशलता वो बुद्धि के साथ किया है, वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। राइट प्लानिंग, वैल्यूज़ और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वो उस कार्य की प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे प्रभु श्री राम ने उन्हें तो लंका भेजा। श्री राम ने लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यह कहा था कि ये अंगूठी श्री सीता माता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे। परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्हें कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया। विभीषण को राम की और खींच लाए। लक्ष्मण अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। ये सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा थे। बुद्धि के साथ ही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि वे डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज़ का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हनुमान जी पर जो आपकी श्रद्धा है वो अटूट होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अकेले बुद्धि और बल के देवता है। तो अगर हनुमान जी पर आप विश्वास करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा। उनसे मित्रता की और माता सीता का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया। विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। भगवान श्री हनुमान की दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण को कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से भी मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते यह भी संभव हुआ था। हनुमान जी के कई सारे गुणों में नीति कुशलता भी आती है। हनुमान जी एक कुशल नीति कौशल्य व्यक्ति थे। राजकोष व पराय स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों, साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम जी के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा
ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी की नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो तो उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। यह हनुमान जी ने सिखाई एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका लक्ष्य महान है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हर प्रकार की नीति को अपनाओ। हनुमान जी की एक विशेषता और भी थी जो साहस है। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में भी उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चितता अप्रतिम है। उन्होंने उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट है। व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं है। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी कर सकता है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी, जिनकी कई सारी विशेषताएं हम देख चुके हैं। उसमें एक और विशेषता है लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा ज़रूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहसपूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके। लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने की परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो और वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया, उत्साहपूर्वक रामकाज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतर बनाए रखने की क्षमता भी कार्यसिद्धि का सिद्ध मंत्र है। भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने कई सारे कार्य किए थे। इसके साथ ही वे मनचले भी थे, मतलब वो अपने मन के कार्य भी करते थे। हर परिस्थिति में हनुमान जी मस्त रहते थे। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देखा जा सकता है। वह हर हाल में मस्त रहते थे। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्साह और खेल की तरह किया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है, वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा, लंका गए तब उन्होंने मस्त होकर सब खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़ कर अपना मनोरंजन भी किया। इसके साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। उसी तरह उन्होंने द्वारिका में बागीचे में खूब फल खाकर मनोरंजन किया था। अंत में बलराम का घमंड भी चूर किया था। उन्होंने मनोरंजन में कई घमंडियों का घमंड चूर किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई ताऊ यानी बलराम थे और अर्जुन के बड़े भाई भीम थे, जिनका घमंड श्री हनुमान ने चूर कर उन्हें शक्ति की व्याख्या बताई थी। शत्रु पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थितियों में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हैं या फल खा रहे हो, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर ज़रूर रहती थी। अपने विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना और शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में भी दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है। विनम्रता। हनुमान जी महान और सर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी के लंका को उड़ाया, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रिक की नगरी को भी उजाड़ दिया, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का भी घमंड उन्होंने ही दूर किया था। संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या है, परंतु उन्होंने कभी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए और अर्जुन से भी सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना ज़रूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा और वो चकनाचूर कर दिया जाएगा।